श्रीपुर चर्चा नगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहे थे। यहाँ के जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कर रहे थे। किस तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं, क्या कुछ लगता है भाई साहब बताएंगे, किस तरह की समस्याएं देखते हैं यहाँ पे, क्या कुछ नहीं हो पाया? जब से नगर पालिका बनी है तो विकास तो हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि इसके पूर्व यहाँ कुछ था ही नहीं। छत्तीसगढ़ में निकाय का चुनाव हुआ तो विकास हुआ, सड़कें बनी और लाइट पानी की व्यवस्था हुई। परंतु अभी 5 साल में हमारे लकड़ा जी जो है इंजीनियर थे, अपने हिसाब से उन्होंने भी इसको सजाया है। परंतु हमारा वार्ड नंबर 7 को देखिए तो अनाथ छोड़ दिया गया। 7 नंबर सब गरीब तत्व के लोग रहते हैं। आज वहाँ के नाली देखिए, रोड देखिए, पानी की इतनी समस्या है जिसका जटिल से जटिल समस्या है। वार्ड नंबर 7 में समस्या, हाँ आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि वार्ड नंबर 1 की कहा बताता रहा हूँ। वार्ड नंबर में एक बता दे कितने घर में पानी दिया है। कांग्रेस वाले कोई बता दे कि एक घर में भी अगर पानी गया हो कनेक्शन तो जो बोलिस हो। वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 1 और बताता हूँ मैं। वार्ड नंबर में आज तक पानी किसी घर में गया है और आप पैदल नहीं चल सकते वहाँ, मैं आपसे दावा करता हूँ। और उसके बाद वार्ड नंबर 6 की घटना है, 3 तल्ला के नीचे में, 3 तल्ला के नीचे में इतना 5 साल तक गड्ढा साफ नहीं किए हैं। जो गड्ढा भी नाली से साफ नहीं हुआ बिल्कुल। मैं आपको मैं कई बार दिखाया हूँ। मैं हेमसागर भैया को बोला हूँ, साग भैया चलिए मेरे साथ में। आपने अपनी समस्या बताई है, काम नहीं हुए। भाई साहब आप बताएंगे चर्चा को आप किस रूप में देखते हैं? श्रीपुर चर्चा नगर पालिका जो क्षेत्र है उसको आप किस रूप में, क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे, क्या लगता है क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया? चर्चा नगर पालिका में बहुत अच्छा काम हुआ था। पूर्व में भी जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उनके द्वारा इतना अच्छा काम किया गया। वो पानी हो, बिजली हो, चाहे सड़क हो, हर वार्ड में मतलब पानी पहुंचाया गया। कोई ऐसा वार्ड नहीं बचा था जहां विकास नहीं हुआ है, पानी नहीं पहुंचाया गया, बिजली नहीं पहुंचाया गया हो। एक एक घर में जा करके आज के डेट में जो भी है गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग आते हैं उसको गैस दिलवाना, उनको राशन कार्ड बनवाना, सभी चीज़ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा करवाया गया। आज 5 सालों में कांग्रेस की सरकार है, विकास जरूर हुआ, अध्यक्ष जी के द्वारा भी बहुत विकास किया गया और अपने पार्षद लोग का भी बहुत विकास किया गया। लेकिन अपना विकास बहुत ज़्यादा हुआ। 15-15 लाख रुपया हर पार्षद के पास आया। उस 15 लाख में अगर 15,000 भी खर्च हुआ होगा तो बहुत ही है। अगर विकास हुआ होता तो दिखता जरूर, सभी वार्ड में दिखता। ये नहीं है कि एक ही वार्ड में नहीं, विकास तो हुआ है लेकिन अपना शहर का भी विकास हुआ है, पार्षदों का भी विकास हुआ, अपना भी विकास हुआ है। भाई साहब आपका भी विकास हुआ? बिल्कुल हुआ है विकास। जो पिछला चुनाव लड़ा गया था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा गया था भाजपा के। यहाँ जो मंत्री महोदय हैं भूतपूर्व भैया रजवाड़े जी, उनके संरक्षण में यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था जो कि यहाँ काफ़ी लोकप्रिय थे और जनता ने उनके खिलाफ मतदान करके कांग्रेस को बैठाया। और कांग्रेस के आने के बाद पार्कों का निर्माण हुआ, जिम का हुआ, भवन बने, सड़क, बिजली और सफाई में तो इतना बढ़िया की है कि कई अवार्ड गवर्नमेंट दी। इनकी भी गवर्नमेंट दी और कांग्रेस की भी दी और आगे भी विकास करेंगे। और रही बात ठेकेदारों की बात, तो भ्रष्टाचार था 15 साल और केवल भाजपा के लोग ठेकेदारी करके लूट रहे थे, इसीलिए जनता यहाँ की सत्ता बदली थी। और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो पहला काम किया कि जो भी काम करेगा गुणवत्ता युक्त काम होगा। तो जो पुराने चाहते थे वो भाग खड़े हुए। और जबकि ई टेंडर है, किसी को संरक्षण नहीं होता है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग टेंडर डाल सकते हैं, लेकिन काम वही करेगा जो गुणवत्ता युक्त काम करेगा। पहले भाजपा के लोग काम कर रहे थे, अभी पार्षदों का विकास हो रहा, मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अध्यक्ष जी क्या लगता है, समस्याएं भी सामने आ रही हैं, इसको आप एक वार्ड नंबर 1 की बात आई और भी दूसरे वार्ड की बात आई है, पार्षदों का विकास आपने करवा दिया, शहर का भी विकास करवाया है, ऐसा नहीं? क्या लगता है इस सब आरोपों में क्या कहेंगे आप? वार्ड नंबर 1 के भाई साहब को मैं उनको बहुत चिंता है वार्ड नंबर 1 की। उनसे कहना चाहूँगा वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 8 में हमारा पाइपलाइन विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन हमने लगातार प्रयास करके 8 करोड़ रुपए पाइपलाइन के लिए सैंक्शन करा है। वो पाइपलाइन का काम चल रहा है और आज करीब करीब सभी वो पाइपलाइन बिछ चुके हैं और विद इन 6 मंथ में जो भी उसमें जो कनेक्शन घरों घर तक होता है वो कनेक्शन का काम भी सैंक्शन के लिए गया हो जाएगा। और रही बात जो सड़क की या लाइट की बात कर रहे थे, लाइट की बात तो पहले ही कह चुका हूँ। और पार्षदों का विकास आपने अच्छा नहीं, पार्षदों का विकास की बात नहीं। ये जो आज आप खड़े हैं इस कुमार गार्डन में, अध्यक्ष निधि
अध्यक्ष निधि का इसमें 7 से 8 लाख रुपए लगा हुआ है, पार्षद निधि इसमें कम से कम 6 लाख रुपए लगा हुआ है। तो ये इसमें कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, ये आपको साफ दिख रहा है। ये तो जो इसमें ये जो गा- आरोप लगाना जानते ये जो हैं। गार्डन है इसमें कहीं विकास नहीं हुआ है, इसको विकास किया गया है। आप पूर्व नगर पालिका यहाँ पे अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, क्या लगता है अभी की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में चर्चा के विकास को आप किस रूप में देखते हैं? जो बात अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला चीज़ ये कहूँगा मैं कि नगर पालिका परिषद शिवपुर चर्चा में बुनियादी विकास क्या हुआ है? बुनियादी विकास तो हुए नहीं। आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी रहे, आदरणीय श्री भैयालाल राजवाड़े जी रहे पूर्व मंत्री, उनके द्वारा जो है जल आवर्धन योजना का यहाँ स्थापना हुआ। और कालरी नॉडिफाइड एरिया क्षेत्र में कभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शासन स्वीकृति नहीं देता है, परंतु सम्माननीय भैयालाल राजवाड़े जी की देन है। और हम लोगों ने इस चर्चा कॉलोनी में प्रत्येक वार्डों में पाइपलाइन विस्तार करके घर घर में आपका एक नल जल योजना के अंतर्गत फ्री जो है घर घर में 700 कनेक्शन कराया और कनेक्शन दिला के लोग घर तक पानी पहुंचाया। परंतु आज हम लोग के चुनाव के हारने के बाद में मैं अध्यक्ष जी को जरूर कहूँगा कि आप क्या सुचारू रूप से घर घर में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस चीज़ को कभी देखे हैं? प्रत्येक वार्ड में आप जाइए, पूछिए, आकलन कीजिए आईबीसी के माध्यम से, घर में सुचारू रूप से पानी अगर जाता होगा तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा, नहीं लड़ूंगा, फार्म जो है मैं लड़ूंगा ही नहीं चुनाव में। तो ये आईबीसी आपके पास इसी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचा है। अगर इन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा, समस्याएं काफ़ी हैं, पानी जा रहा नहीं जा रहा, क्या मानते हैं? अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कह रहे थे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार में जो काम नहीं हुआ है, आज की 5 साल की सरकार में काम हुआ। अंबिका दीदी ने यहाँ पे हॉस्पिटल मुहैया कराया, लोगों को कोरोना टेस्ट हो रहा है, लोगों को मेडिकल मिलता था। आज तक जिला सरकारी हॉस्पिटल इस क्या बोलते चर्चा में नहीं था। विधायक जी के अनुशंसा से चर्चा में 50 साल में पहली बार सरकारी हॉस्पिटल खुला, ये बहुत विकास की बात है। तो ये चर्चा में यहाँ पे हॉस्पिटल खुला विधायक जी के प्रयास से, यही विकास हुआ। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, विकास यहाँ जो है, अब सिर्फ इतने पूछना चाहूँगा, आप चर्चा की जनता से पूछिए कि जो चर्चा के मेन जगह है, जहाँ जैसे छठ घाट है, कांग्रेस सरकार 5 साल रही, एक ईंट लगाई है क्या? एक ईंट अगर लगा हुआ छठ घाट में, मुक्ति धाम है, वहाँ एक ईंट लगाई है क्या कांग्रेस की भी वर्तमान सरकार? आप मूलभूत में जाइए, लेंगे जवाब। आपका जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, भाजपा की शासनकाल थी, उस समय जल आवर्धन का जो कनेक्शन हुआ था फ्री, उतना ही पाएंगे, एक कनेक्शन अधिक नहीं लगा। मतलब 2-4 कनेक्शन चहेतों का लगा हुआ, उसको छोड़ दीजिए। आप उसके बात आ जाइए विकास कार्य, मूलभूत जो नाली सीसी सड़क की बात थी, सब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजेश सिंह के कार्यकाल में हुआ। सड़क पर आप रोपा भी लगाए थे बीच में। हाँ, अगर सड़क लगी हुई तो वहाँ रोपा नहीं लगाने की जरूरत थी, हमको उसको वो करने की, आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप मूलभूत ये सिर्फ मेन रोड में झाड़ू लगाने के सिवाय कोई काम किए हैं? एक काम और गिराना चाहूंगा इनका, सिर्फ गार्डन, मात्र एक गार्डन जिसका मूलभूत काम, जो बेसिक काम है भाजपा शासनकाल में हुआ था, ये सिर्फ पौधा और फूल गार्डन ऊपर लगाने का काम किया है। दूसरा एक मेन रोड में झाड़ू लगाना। चलिए और लोगों से बात करते हैं। छठ घाट में एक भी ईंट लगाने का काम नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग है, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे चर्चा का विकास किस रूप में देखते हैं? विकास के नाम पे तो हर वार्ड में विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह का विकास होना चाहिए उस तरह विकास नहीं हुआ है। जैसे अभी रोड बने, मान लीजिए अभी 6 महीना हुआ नहीं कि रोड से गिट्टी निकलना शुरू हो गया है। अब नाली में जो सिले पर जो ढालते हैं, बाइक चढ़ाने से टूट जाता है। इस प्रकार का विकास देखने को मिल रहा है। तो आप ये बताइए, रोजगार को लेकर यहाँ पे क्या क्या काम हुए हैं? रोजगार को लेकर के यहाँ पे काम तो उतना नहीं हो पाया है, लेकिन प्रयास में आने वाले शासन सत्ता में आएंगे तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके लिए हम जितना भी प्रयास हो सके राज्य शासन से, नगर पालिका के द्वारा हम उनके रोजगार के लिए प्रयास करेंगे। रोजगार के लिए प्रयास करेंगे। हम ये बहुत सारे सवाल आए हैं विकास को लेकर, रोजगार को लेकर के, क्या लगता है आपको? अच्छा, हाँ, आप सिर्फ सवाल जैसा मैं अभी आया था, बताइए। हमारे छोटे भाई राहुल जायसवाल जी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश जी ने जैसा बताया, पानी का जो संचालन जो होता था उनके समय में उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन अजीत लकड़ा जी के आने से टाइमिंग, हर एक वार्ड का टाइमिंग बांट दिया गया था और अच्छे सुचारू रूप से पानी मिलता था। ठीक है। दूसरा, इन्होंने अजीत लकड़ा जी ने जो हमारे राजीव गांधी चौक को जो बनाया,
वो आज तक किसी ने नहीं बनाया। आज सौंदर्यीकरण है, आज अंबिकापुर से लोग, बैकुंठपुर से लोग आते हैं ये देखने के लिए कि कैसा बनाया अजीत लकड़ा जी ने। राजीव गांधी चौक बना, गार्डन बना, तमाम अजीत लकड़ा जी ने बहुत काम किए, पूर्व तमाम तरह की बातें। क्या लगता है आपको, कई तरह की बातें आ रही है, रोजगार के आखिर काम यहाँ पे सुविधाएं, रोजगार लोगों को कम मिलेगा यहाँ पे? देखिए, आप बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि नगर पालिका का एक दायरा होता है, नगर पालिका का जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम होता है, और चूंकि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हुए हमें अवसर मिला तो हमने आज 53 महिला कार्यकर्ताओं को, जो कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती, आज उनको, उनके परिवार को रोजगार मिला है। आज 8 कमांडो जो कि सफाई कमांडो है, हमने स्पेशली उनका रिकमेंडेशन किया। हमें लगता था कि नाली साफ करने वाले लोग तो हैं, लेकिन घास कटिंग करने वाले और बाकी दूसरे काम जो है उस टाइप के करने वाले लोग, हमने स्पेशली सरकार से मांग की और उसको हमको स्वीकृति मिली है। और आज कंटिन्यू 5 साल से 4 साल से कंटिन्यू आज काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी हम काम करेंगे, उसकी परमानेंट स्वीकृति हम ले चुके हैं। तो ये हमने प्रयास किया। एक छोटा सा नगर पालिका में आज अगर 65 लोग, अगर रोजगार 65 परिवार रोजगार पाया है तो निश्चित तौर पे हमारी इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक और जो जल आवर्धन की बात बोल रहे थे, जल आवर्धन योजना सिर्फ वो टंकी बनाकर पाइपलाइन का विस्तार कर दिया गया था, और आज 700 की बात करें, 700 नहीं 350 कनेक्शन ये करवाए थे, और आज इन 5 सालों में 2200 कनेक्शन हमने करवाया है, और आज घर घर तक ये टंकी 100 पीस बनी हुई थी। तमाम बात कर रहे हैं कितने लोगों को रोजगार मिला है। आप अध्यक्ष जी के जो विकास के दावे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, चर्चा की जनता बताएगी कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना था, घर घर कनेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, और सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारे लोग जानते होंगे, और जो पानी पीने वाले जानते होंगे, ये तो वो बताएंगे। लेकिन जो ये अभी रोजी रोजगार के बारे में बोल रहे थे, ये स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी की देन है। जो आज 52 महिलाएं काम कर रही हैं ना, मोदी जी की देन है। और जब हम लोग यहाँ थे 100-150 यहाँ कर्मचारियों को यहाँ नगर पालिका में लगाया गया था, और उससे ज़्यादा हम चाहते रहे कि यहाँ कर्मचारी लोग लगे। और जो है कि हम लोग, अब पैसा की बात आती रही तो पैसा जो है पार्षद निधि से हम लोग प्रति माह अलग से देने का एक व्यवस्था बनाए थे, और हम लोग देते रहे और काम कराते रहे, रोजी रोजगार को बढ़ावा देते रहे, यहाँ के युवा वर्गों को बढ़ावा देते रहे। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार का कोई काम जो है कांग्रेस सरकार में नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि तमाम तरह की बातें आई हैं कि काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। IBC 24 की खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिर एक नगरीय निकाय में हम चलेंगे और जानेंगे वहाँ की क्या समस्याएं और मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे।